क्या आपने कभी किसी को देखा है चलते हुए, काम करते हुए, भीड़ के बीच, फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति होती है। वो ना तो दुनिया से भागा हुआ होता है, ना ही परेशानियों से अनजान। बस उसके होठ धीरे धीरे नाम दोहराते रहते हैं। चलते फिरते नाम जप करने वाला इंसान कुछ अलग होता है। उसके साथ घटनाएं शोर मचाकर नहीं बदलती, बल्कि चुपचाप सही जगह पर सही समय पर सब कुछ जोड़ देती है। आज मैं बताने वाली हूँ कि ऐसा क्यों होता है, क्यों चलते फिरते नाम जप को हल्का, सोच को साफ और जिंदगी को धीरे धीरे सही दिशा में मोड़ देता है। लेकिन अंत में आने वाली बात वो वजह है जिसे समझने के बाद नाम अपने आप चलने लगता है। इसीलिए अंत तक सुनना। कभी सोचा है उन लोगों के बारे में जो चलते फिरते भी नाम जप कर रहे होते हैं, बस में बैठे, रास्ते में चलते, रसोई में काम करते हुए, होठ हिल रहे हैं, माला फिर रही है, या सिर्फ मन ही मन एक नाम का उच्चार। क्या ये सिर्फ एक आदत है या कोई गहरा रहस्य छिपा है? इन दोहराए जाने वाले पलों में आज हम बात करेंगे उस अनुभूति की जो इन्हें एक साधारण व्यक्ति से असाधारण बना देती है। देखिए, इस दुनिया का शोर, हर कोई कहीं भागा जा रहा है, दिमाग में लाखों विचारों का तूफान। ऐसे में कुछ लोगों के चेहरे पर यह शांति की तृप्ति की मुस्कान कहाँ से आती है? जवाब है नाम जप। ये उनका ऑटो पायलट मोड नहीं, ये उनकी सचेत पसंद है। जब बाहर का शोर बढ़ जाता है तो वे अंदर के स्वर को पकड़ लेते हैं। ये नाम एक एंकर है, एक लंगर जो उन्हें जीवन के तूफान में डगमगाने नहीं देता। वो चलते फिरते नाम जपते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जिंदगी रुकती नहीं। साधना के लिए कोई अलग समय नहीं मिलेगा, साधना को ही जीवन बना लो, यही रहस्य है। अब मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ। सुबह की हल्की भीड़ थी, लोग अपने अपने काम में भागे जा रहे थे। कोई फोन पर था, कोई चिंता में डूबा हुआ, और उन्हीं लोगों के बीच एक आदमी बहुत शांति से चल रहा था। उसके होठ धीरे धीरे हिल रहे थे। कोई नहीं जानता था कि वो किससे बात कर रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी स्थिरता थी। वहीं पास खड़े राहुल ने देखा और मन में सवाल उठा, ये आदमी चलते चलते किससे बात कर रहा है और इतना शांत कैसे है? राहुल खुद अंदर से बहुत टूटा हुआ था। भीड़ में रहते हुए भी अकेलापन उसे खाए जा रहा था। अगले दिन फिर वही आदमी दिखा, वही चाल, वही शांति और वही होठों की हल्की हरकत। राहुल से रहा नहीं गया। उसने पूछ लिया, आप हमेशा चलते फिरते क्या बोलते रहते हो? आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं किसी से नहीं बोल रहा, बस नाम जप कर रहा हूँ। राहुल ने हंसकर कहा, ऐसे चलते चलते नाम लेने से क्या हो जाता है? आदमी ने बहुत प्यार से कहा, चलते फिरते नाम जप करने से भगवान नहीं बदलते, इंसान बदल जाता है। उसने कहा, जब हम चलते हैं तो शरीर चलता है, जब हम सोचते हैं तो मन दौड़ता है, लेकिन जब हम नाम जप करते हैं
तो आत्मा चलने लगती है। उसने बताया कि चलते फिरते नाम जप करने से मन को खाली समय नहीं मिलता भटकने का, और दिल को सहारा मिल जाता है। राहुल ने पहली बार महसूस किया कि शायद इसी वजह से इस आदमी के चेहरे पर इतनी शांति है। अगले दिन राहुल ने भी कोशिश की। भीड़ में चलते हुए बहुत धीरे से उसने नाम लिया, राधा। पहले अजीब लगा, फिर हल्का चलते चलते उसे एहसास हुआ कि उसके कदम तो वहीं हैं, लेकिन मन कहीं और नहीं भाग रहा। दिन बीतते गए और राहुल समझ गया कि चलते फिरते नाम जप करने वाले लोग इसलिए अलग दिखते हैं क्योंकि उनका मन अकेला नहीं चलता, उनके साथ नाम चलता है। उनके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो हर पल भगवान को जिंदगी के बीच में ले आते हैं। ना अलग से समय निकालते हैं, ना दिखावा करते हैं, बस चलते हैं और नाम लेते हैं। और शायद यही कारण है कि भीड़ में रहते हुए भी वो खोते नहीं। अगर आज तुम भी पूछते हो जो लोग चलते फिरते नाम जप करते हैं उनके साथ ऐसा क्यों होता है, तो जवाब यही है, क्योंकि उनका मन रास्ते में नहीं भटकता, उनका मन नाम के साथ चलता है। यह बदलाव बाहर से दिखाई नहीं देता, इसीलिए लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। ये लोग कई साधु संत नहीं, ये लोग कोई साधु संत नहीं, ये आप हम जैसे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इन्होंने अपने हाथ में एक औजार पकड़ लिया, नाम जप का औजार। ये लगातार याद दिलाता है कि आप अकेले नहीं हो। एक ऐसी शक्ति है जो हर पल आपके साथ है। क्या आपने कभी महसूस किया कि आप अंदर से खालीपन महसूस कर रहे हैं, एक अजीब सी बेचैनी? शायद यही वो खाली जगह है जहां नाम की गूंज बसना चाहती है। विज्ञान कहता है रिपीटिशन यानी दोहराव से ब्रेन रिमाइंड होता है। न्यूरल पाथवे बताते हैं एकाग्रता बढ़ती है, तनाव कम होता है। अध्यात्म कहता है नाम में वही शक्ति है जो नामी में है। राम कहते ही राम की संग्रह चेतना से जुड़ जाते हैं। ओम कहते ही ब्रह्मांड की ध्वनि के साथ तालमेल बन जाता है। और राधा कहते ही मन को शांति मिल जाती है। जो लोग चलते फिरते जप करते हैं उनके साथ ये होता है। एक, वे कभी अकेलापन महसूस नहीं करते, नाम साथी बन जाता है। दो, उनका मन कंट्रोल में रहता है, नकारात्मक विचार घर नहीं बना पाते। तीन, वे हर काम को प्रेम से करते हैं, जब उनके कर्म को पूजा बना देता है। चार, उनमें एक अदृश्य ताकत आ जाती है, संकटों में वे अडिग रहते हैं। ये कोई जादू नहीं, शुद्ध विज्ञान है। जैसे लगातार पानी गिरने से पत्थर पर रेखा बन जाती है, वैसे ही लगातार नाम जप के उच्चार से अंतरात्मा पर उसका प्रभाव अंकित हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको साधु बनने के लिए नहीं कह रही, मैं आपको खुश रहने, शांत रहने, मजबूत बनने का एक रास्ता बताना चाह रही हूँ। आसान शुरुआत के लिए एक नाम चुनें जो आपको पसंद हो,
जिससे आपका हृदय लगाव रखता हो। समय निश्चित करें, दिन में सिर्फ 5 मिनट, टहलते हुए, नहाते हुए, बस में बैठे हुए, धीरे धीरे बढ़ाएं। जैसे प्रेम बढ़ता है वैसे ही यह अभ्यास अपने आप बढ़ जाएगा। याद रखें, यह प्रतियोगिता नहीं है, यह आपकी अपनी यात्रा है। एक दिन आप भी वही शांति, वही आनंद महसूस करेंगे जैसे बड़े बड़े संत करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी को चलते फिरते नाम जपते देखें तो जान लीजिएगा, ये कोई रिवाज नहीं निभा रहा, यह कोई रटत नहीं लगा रहा, यह एक प्रेमी है जो हर पल अपने प्रियतम का नाम ले रहा है। यह एक यात्री है जो अपने गंतव्य का नाम पुकार रहा है। यह एक बच्चा है जो डर में अपने पिता का नाम दोहरा रहा है। और शायद, बस शायद, आप भी एक गहरी सांस लें और आज से ही बस एक नाम अपने मन में गूंजने दें, राधा, राधा। अगर इस वीडियो को सुनते हुए कभी तुम्हें ऐसा लगा हो कि ये बातें बाहर से नहीं अंदर से चल रही है, तो समझ लेना, नाम जप ने आज तुम्हें छुआ है। ऐसी अनुभूतियाँ तुरंत समझ में नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे जीवन की दिशा बदल देती है। अगर तुम चाहते हो कि इस तरह की बातें तुम्हारे साथ रोज चले, तुम्हारे काम में, तुम्हारे सफ़र में, तुम्हारे हर कदम के साथ, तो इस चैनल से जुड़ जाना। सब्सक्राइब करना बस एक बटन दबाना नहीं, इस यात्रा को साथ चलने की सहमति है। इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाना जो भागते हुए भी थक चुके हैं। हो सकता है चलते फिरते लिया गया एक नाम उनके दिन को आज बदल दे। और कमेंट में कोई कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक शब्द काफ़ी है, राधा, ताकि मुझे पता चले कि ये वीडियो तुम्हारे अंदर कहीं ठहर गया है। हम फिर मिलेंगे एक नए अनुभव के साथ, उसी शांति, उसी सरलता और उसी नाम के सहारे। राधा, राधा।